सेना ने शनिवार को कहा कि उसने उड़ी में कमांड पोस्ट पर आने वालों पर कोई बैन नहीं लगाया है। एक इंटरव्यू में कमांडर उड़ी ब्रिगेडियर कुलदीप दहिया ने कहा कि कमांड पोस्ट पर आने वाले पर्यटकों या स्थानीय विजिटर्स पर कोई बैन नहीं है, क्योंकि कुछ महीने पहले पर्यटकों के लिए ऐतिहासिक स्थल खोल दिया गया था। ब्रिगेडियर कुलदीप ने कहा, हालांकि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने इस क्षेत्र से बाहर आने वाले विजिटर्स के लिए एक ट्रांजिट पास प्राप्त करना मैंडेटरी कर दिया है, जो संभवतः सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम के ऑफिस से हासिल किया जाता है। लेकिन इस ज़रूरत को कैसे कम किया जाए, इस पर हमने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से चर्चा की है। जबकि सेना ने पर्यटकों के लिए कमांड पोस्ट खोल दी है, यह पता चला है कि उड़ी सब डिवीज़न और अन्य ज़िलों के बाहर के विजिटर्स को कमांड पोस्ट पर जाने की इजाज़त नहीं है, जब तक उन्हें एसडीएम से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी या किसी प्रकार की इजाज़त नहीं मिलती है। हालांकि ब्रिगेडियर कुलदीप ने कहा कि उन्होंने कमांड पोस्ट पर आने और जाने वाले सभी विजिटर्स की सुविधा के लिए उड़ी में एक ऑफिस स्थापित किया है। पर्यटक सीधे हमारे पास आ सकते हैं, हम उनकी निगरानी और सुरक्षा की जिम्मेदारी लेंगे। उन्हें ट्रांजिट चेक पॉइंट यानी टीसीपी पर खोले गए ऑफिस के पास अपना पहचान पत्र रखना चाहिए और कमांड पोस्ट पर जाने की इजाज़त लेनी चाहिए। एक बार जब वे ऑफिस में अपना पहचान पत्र जमा कर देंगे तो कमांड पोस्ट को वहां आने वाले लोगों की संख्या के बारे में एक संदेश भेजा जाएगा। उड़ी में लाइन ऑफ कंट्रोल पर कमांड पोस्ट के खुलने से बॉर्डर टूरिज्म की राह आसान हुई है। ब्रिगेडियर कुलदीप ने कहा, टूरिज्म कश्मीर में अपना रास्ता वापस ले रहा है और उड़ी में कमांड पोस्ट को भी पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। बहुत सारी टूरिज्म एक्टिविटीज़ की योजना बनाई जा रही है और आने वाले वक्त में हम इस क्षेत्र में और एक्टिविटीज़ देखेंगे। यहाँ उड़ी में बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ट्रैकिंग और पैराग्लाइडिंग जैसी कई प्लानिंग है, जिनमें बहुत संभावना है। मैं चाहता हूँ कि युवा आगे आएँ और उपलब्ध मौक़ों का फ़ायदा उठाएं और फिर देखें कि क्षेत्र कैसे समृद्ध होगा। एलओसी पर 2 साल के कामयाब सीज़फायर के बारे में बात करते हुए सेना के टॉप ऑफिसर ने इसे रचनात्मक और सकारात्मक कदम करार दिया। उन्होंने कहा, यह जारी रहना चाहिए ताकि लोग खुश रहें और बिना किसी परेशानी के अपना जीवन गुजार सकें। उन्होंने कहा, सीज़फायर बरकरार रहने के बाद इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के डेली लाइफ में कोई बाधा नहीं आएगी। बारामूला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बॉर्डर एरियाज़ को नया रूप देने के लिए समृद्धि सीमा योजना यानी एसएसवाई के तहत अप्रूव्ड 8.71 करोड़ रुपए के विभिन्न प्रोजेक्ट्स को अपने हाथ में लिया है। एसएसवाई बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्लान यानी बीएडीपी का एक कंपोनेंट है, जिसके तहत डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में विभिन्न कार्यों को लागू करना शुरू कर दिया है। पिछले वर्षों के दौरान उड़ी में एलओसी के करीब रहने वाले लोग बंकरों के निर्माण की मांग करते थे। हालांकि 2 साल के कामयाब सीज़फायर के कारण एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने बंकरों को बदल दिया है, जबकि हेल्थ सेक्टर को प्रायोरिटी के आधार पर अपग्रेड किया जा रहा है। ब्रिगेडियर कुलदीप ने कहा, यह शांति का एक अच्छा संकेत है और अच्छे भविष्य का एक ज़रूरी कंपोनेंट है। बंकरों की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। सीमावर्ती क्षेत्रों को बेहतर एजुकेशनल सेक्टर, हेल्थ फैसिलिटीज़ और सड़कों सहित सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्योंकि सरकार भी एक मिशन पर है, इसकी सुविधाओं को हर कोने तक ले जाया जाए। एक्साइड नियो अब आया है नए रंगों व फीचर्स के साथ। मजबूत बॉडी, शानदार डिजाइन, आरामदायक राइड और असाधारण खूबियों से लैस नए जमाने की इस ई रिक्शा में मिलेगा रियर व्यू मिरर, जो एलसीडी डिस्प्ले में बदल जाए और ड्राइवर को बिना सर घुमाए गाड़ी को बैक करने में मदद करे। इस तकनीक में पहली बार पीछे कैमरा लगाकर ये अनूठी विशेषता प्रदान की गई है। चमकदार व ज्यादा तेज इंडिकेटर, लंबे समय तक चलने वाली बैटरी, बेहद शानदार एलसीडी इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल
मनमोहक आवाज वाले स्पीकर, FM सिस्टम, फ्लेक्सिबल रूफ के बदले बहुत ही सख्त उच्च ग्रेड की मेटेलिक रूफ, इनबिल्ट चार्जर, नए सुरक्षित रिम और अधिक पावर की मोटर के साथ बेहतरीन सस्पेंशन जो दे झटकों से आराम। तो देर किस बात की, आज ही आएं और अपना एक्साइड नियो ई रिक्शा बुक करवाएं। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 0191 2554 360। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।